संसद में महिला आरक्षण बिल पारित हुआ है। मैं इसकी निंदा करती हूँ। हर प्रकार का आरक्षण गलत है। हमने जीवन में जितना भी अर्जित किया है बगैर आरक्षण के ही किया है और ऊंची तालीम हासिल की है। और राजनीति में भी कई महिलाएं हैं जो बगैर आरक्षण के अपने लिए एक जगह बनाई हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी बोलिए, ममता दीदी बोलिए, जयललिता जी बोलिए या मायावती जी बोलिए, ये सभी अपने बलबूते ही इतने ऊंचे तक का पहुंच पाई है। जहाँ पे आरक्षण है पंचायत लेवल पे, वहाँ पे व्यवस्था में जो दुर्दशा है उससे साबित होता है कि आरक्षण गलत है और इससे व्यवस्था में बदहाली ही आती है। ये आरक्षण, महिला आरक्षण बिल मोदी सरकार ने सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि इनकी सरकार जो है हाईजैक्ट हो चुकी है। इनके कई बड़े नेताओं की संभावना है, आपत्तिजनक वीडियो वगैरह बन चुके हैं जिससे इन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। इसलिए ये जिस मुद्दे के नाम पे सत्ता पे आए हैं उसके लिए कुछ भी काम करने के लिए ये तैयार है ही नहीं। असल मुद्दा है हिंदू जनसांख्यिकी। मुसलमानों की जनसंख्या खतरे के निशान से ऊपर जा चुका है और मुस्लिम जनसंख्या नियंत्रण कानून इस 2/3 वाली मजबूत सरकार को पारित करनी चाहिए थी, जो ये करने की स्थिति में है ही नहीं। इन्हें मुस्लिम जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना ही नहीं है। इसलिए देश को गुमराह करने के लिए ये नित नए कार्यकलाप करते जा रहे हैं, जिसमें महिला आरक्षण बिल भी एक हिस्सा है। इस बिल का कोई औचित्य ही नहीं था। हमारे देश में कई प्रतिभाशाली महिलाएं संसद तक का पहुंची है और अपने योग्यता के बलबूते पहुंच चुकी है, इसलिए इस बिल का कोई मतलब ही नहीं था। अब मैं इस बिल का एक दुष्परिणाम आपको बताती हूँ। कहते हैं कि हिंदुओं में जाति प्रथा यानी कास्टिज़म था, तो फिर क्या हुआ कि कुछ समाज सुधारक सामने आने लग गए। मैं उन्हें समाज सुधारक नहीं कहती हूँ, लेकिन उन्हें जनता में मान्यता मिली। जैसे पेरियार कहते थे कि अगर सांप और ब्राह्मण दिखे तो सांप को छोड़ के ब्राह्मण को पीटने लगे, जिससे कि ब्राह्मणों को बहुत प्रताड़ित किया गया था तमिलनाडु में। ऐसे कई जगह पे होता है। हम लोग जब मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, ब्राह्मण बुद्धि मेधा का जब कोई काट नहीं मिलता है तो रिजर्व कैटेगरी से आए बच्चे एकजुट होकर अच्छे स्टूडेंट्स, ज़्यादातर ब्राह्मण अच्छे स्टूडेंट्स ही होते हैं, और उनमें से भी जो सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं उनको एकजुट होकर प्रताड़ित करते हैं, खास करके एग्ज़ाम के समय, ताकि उनके रिजल्ट्स बिगड़ जाए। तो इसको आप क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं रिवर्स कास्टिज़म। यानी कास्टिज़म का जब अति हो जाए तो उसका काट ढूंढा जाता है और उसको कह सकते हैं आप रिवर्स कास्टिज़म। जब हम नौकरी के लिए जाते हैं, वहाँ पे अगर बड़े अफसर बैठे हो जो रिजर्व कैटेगरी से है और वो ज्यों ही ब्राह्मण सरनेम देखते हैं, कुछ ना कुछ तिरकम करके, चालाकी करके ब्राह्मणों का पत्ता काट देते हैं। मैं मेडिकल एजुकेशन सर्विस के लिए एक बार गई थी बंगाल में, और पहले इंटरव्यू में मेरा चयन हो चुका था, लेकिन जो ही सरकार बदली और ममता दीदी की सरकार आई तो उस लिस्ट को खारिज करके नया इंटरव्यू रखा गया। उस इंटरव्यू में रिजर्व कैटेगरी का व्यक्ति ने मेरा इंटरव्यू लिया और मेरे को मेडिकल एजुकेशन सर्विस में नहीं लिया गया। मुझसे इंटरव्यू के दौरान अनाप शनाप सवाल पूछ रहे थे। कान पे पूछने के बजाय टॉन्सिल्स पे पूछ रहे थे। जो सवाल पूछ रहे थे उनका जवाब उनको खुद को भी शायद ना पता हो, और इस तरह से मैं मेडिकल एजुकेशन सर्विस गवर्नमेंट में नहीं जा पाई। लेकिन अपनी बुद्धि, मेधा, योग्यता के बलबूते बगैर आरक्षण के मैंने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अपना एक स्थान बना लिया है। यानी कि अगर कास्टिज़म समाज में है तो उसका उल्टा रिवर्स कास्टिज़म हमें फेस करना पड़ रहा है व्यवस्था में। ठीक वैसे ही ST SC और OBC वर्ग के लोगों को समझना पड़ेगा कि आरक्षण की अति हो चुकी है। ये रिजर्वेशन जो है कुछ ज़्यादा ही हो गया है। ये 75 साल रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए था, और अगर इससे आगे होगा तो इसके कोई अच्छे परिणाम नहीं, उल्टा दुष्परिणाम ही होगा, जिसे हम रिवर्स रिजर्वेशन कह सकते हैं। यानी कि जनरल कैटेगरी के लोग बैक डोर से किसी न किसी तरीके से अपने लिए रिजर्वेशन का कोटा बनाने लगेंगे और परिस्थितियाँ कुछ ऐसी होती जाएगी कि उनको रिजर्वेशन मिलता जाएगा, जो कि समाज के लिए ठीक नहीं रहेगा। कास्टिज़म गलत है तो रिवर्स कास्टिज़म भी गलत है। ठीक वैसे ही रिजर्वेशन गलत है तो रिवर्स रिजर्वेशन भी गलत है। आज मोदी जी ने जो संसद में किया है उसे मैं रिवर्स रिजर्वेशन ही मानती हूँ। इसमें बहुत ही चालाकी के साथ जेंडर की आड़ में, महिलाओं को रिजर्वेशन देने की आड़ में
जनरल कैटेगरी को 33% रिजर्वेशन संसद और विधानसभा में दिया गया है, लोकसभा और विधानसभा में दिया गया है। इसे हम रिवर्स रिजर्वेशन कह सकते हैं। अब आप भी सोचिए कि रिजर्वेशन का नतीजा आप समाज में इतना वैमनस्यता है, लोगों को इतनी परेशानी हो रही है, व्यवस्था में इतनी बदहाली है। आपको मालूम है BC रॉय हॉस्पिटल में एडिनो वायरस से हाल में ही 250 बच्चों की मृत्यु हुई है। व्यवस्था चरमराने लग गई है। सरकारी तंत्र में बंगाल में कितना भ्रष्टाचार है देखिए। सरकारी स्कूलों में ठीक शिक्षा नहीं दिया जाता है, वहाँ पे गरीब लोगों के बच्चे ही आते हैं और रिजर्व्ड कैटेगरी से आए टीचर जिनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं रहता, वो अच्छी शिक्षा प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। तो रिजर्वेशन ने जैसे व्यवस्था को बर्बाद किया है, रिवर्स रिजर्वेशन भी इस व्यवस्था को आने वाले समय में बर्बाद कर सकता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि जनता सजग हो और एकजुट हो के विचार विमर्श हो। अब और रिजर्वेशन जनरल कैटेगरी के लोगों को बैकडोर से छद्मवेश में जेंडर या किसी दूसरे तरीके से रिजर्वेशन दे के और रिजर्वेशन की गंदगी को बढ़ावा देने के बजाय पूरी तरह से रिजर्वेशन को खारिज किया जाए देश से। ST SC OBC या जनरल की महिलाएं किसी के लिए भी कोई रिजर्वेशन ना हो, सभी योग्यता के आधार पे ही आगे आए, तभी हमारी व्यवस्था और हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। और ये मोदी जी के इस नित नए जो ये रोज़ का रोज़ कुछ ना कुछ खुराफात लेके आ रहे हैं, जिसका देश की जनता की भलाई से कोई सरोकार नहीं है, इसे पब्लिक समझ ले। इनका एकमात्र कार्य है कि ये मुस्लिम जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए। अगर ये लाते हैं तो ही इन पे विश्वास करें, अन्यथा आप समझ लें कि ये लोग गलत लोग हैं और ये सरकार हाईजैक्ट हो चुकी है और इनके आपत्तिजनक वीडियो के चलते ये राष्ट्रहित हिंदू हित में कुछ भी करने को तैयार ही नहीं है। इनको पहचान लें। वंदे मातरम।